भाई 20 मिनट तक हम वहीं पे इंतज़ार किए, बैठे और प्रभु का ध्यान किया। उसके बाद जब पर्दा हटा तो अभी दर्शन कर लिया है। और ये श्री कृष्ण जी के जब हम दर्शन करने गए एवरीवन, और स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आज हमारी आगरा की जो ट्रिप थी वो कंप्लीट हो गई, और आगरा के बाद अब हम निकल रहे हैं वृंदावन मथुरा के लिए। तो हमारा स्टे जो होगा वो मथुरा में होगा, और अब यहाँ से निकलते हैं। थोड़ी देर बाद हमें पता चल जाएगा कहाँ पे स्टे वगैरह है, और उसके बाद फिर हम वहाँ पे स्टे के लिए जाएंगे और उसके बाद दर्शन करेंगे और आपको भी मथुरा घुमाएंगे। तो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के नाम से। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे राधे। अभी जो है ना पेट्रोल पंप पे आए हैं और एक बार टंकी पूरी फुल करवा लेंगे, हवा चेक करवा लेंगे, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे जाने से पहले ये मस्ट नीडेड चीज़ें हैं कि हम जो है टंकी और बाकी की चीज़ें जो है वो फुल और हवा वगैरह चेक करवा के ही जाएं। तो एक बार करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। चढ़ेंगे और यहाँ से फिर सीधे निकलेंगे। वो वाला जो हाईवे है वो सीधा न्यू दिल्ली की तरफ चला जाएगा, और ये वाला जाएगा मथुरा वृंदावन। तो अभी हम लोग इसी मथुरा वृंदावन वाले पे ही हैं। जब आप यमुना एक्सप्रेस वे पे चलेंगे तो यहाँ से फिर हल्का सा जो है हमें कट पे मथुरा के लिए टर्न लेना है। वो जो रूट जा रही है उस पर चलना है। तो ये जो आप ट्रक देख रहे हो जो इधर टर्न हो रहा है, तो उधर जाएंगे तो हम मथुरा के लिए पहुँचेंगे। फिर मथुरा के लिए नहीं आई गेस हमें सीधे ही जाना है। तो हमें अभी 30 किलोमीटर तक इसी पे रहना है, और उसके बाद फिर जो है आगे से कहीं टर्न होगा। इसी के साथ अब हम मथुरा में एंटर कर रहे हैं। मथुरा 17 किलोमीटर दूर है, बट ये आप देख सकते हैं यहाँ से ब्रज भूमि, भगवान श्री कृष्ण की भूमि मथुरा में हम यहाँ से एंटर करेंगे, और फिर यहाँ से सब कुछ राधे राधे हो जाएगा। तो सब लोग कमेंट में बोलिए राधे राधे। यहाँ से हमें राइट लेना है और फिर सीधे यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे जो है हम मथुरा में पहुँच जाएंगे, और यहाँ से अब हम राइट लेंगे। आगरा लेफ्ट और भरतपुर दिल्ली राइट साइड में।
अब हम मथुरा के अंदर आ चुके हैं और काफ़ी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रैफिक है, बट फिर हम थोड़ा सा जाम वगैरह दिखा रहा था, बट अब सही है। अब थोड़ी देर में हम अपने लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमारा स्टे अरेंज है। तो अब बस वहाँ पहुँच के फिर बाकी का प्रोसेस करते हैं और आपको फिर वो जहाँ स्टे है वो भी दिखाते हैं। Destination is on the right. यहाँ पे अपना स्टे है, यहाँ पे अपना स्टे है जो से अरेंज हुआ है। बाकी का अब यहाँ से अंदर चलते हैं। ये है पार्किंग एरिया, बट पार्किंग में आने से पहले गाड़ी रिसेप्शन एरिया पे चलेंगे। ये हम पहुंच गए, ये है एंट्रेंस। अब यहाँ से अंदर जाएंगे। तो अब अंदर चल के आपको दिखाते हैं, पहले लगेज वगैरह कुछ उतारते हैं फिर। ये है एंट्रेंस, इधर से गाड़ी अपनी आई और अब यहाँ पे एंट्रेंस और फिर रिसेप्शन पे चल के अपना फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। ये पूरा रिसेप्शन एरिया है होटल का। वेलकम हमारा हो गया है, वेलकम वगैरह हो गया राधे राधे के उससे। और बस अब थोड़ी देर में लगेज वगैरह चला जाएगा और फिर हम जो है ऊपर रूम में जाएंगे और फिर आपको मैं रूम टूर देता हूँ। अपना 228 में है, ये आपकी हो गई कॉरिडोर और ये सारे रूम्स हैं। इधर साफ़ सफाई के लिए रखा हुआ है। टूर रूम नंबर 228। घुसते ही यहाँ पे आपको मिलेगी एक अलमीरा, उसके बाद इधर है वॉशरूम, ये वॉशरूम, और यहाँ मैं हेलो राधे राधे। ये आपका हो गया छोटा सा मिनी फ्रिज, यहाँ टीवी, और ये रहा बेड, ये वर्किंग डेस्क, यहाँ पे एक सिटिंग चेयर। वो बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का है। ये तो यही है। तो कल मथुरा आ गया था मैं, और मथुरा आने के बाद फिर कल कहीं नहीं गए थे, तो रेस्ट किया और उसके बाद फिर थोड़ा सा काम वगैरह निपटाया। अभी अर्ली मॉर्निंग जो है वो 6:30 हो रहा है। तो 6:30 हो रहा है, तो यहाँ से अब हम निकलेंगे और बाहर से ई रिक्शा वगैरह पकड़ के श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए निकलेंगे और फिर अगल बगल और भी जगह का दर्शन करेंगे और आपको भी बताएंगे। और सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे थोड़ा सा बंदरों का इशू है, तो इसलिए मैं फ़ोन वगैरह बाहर निकाल के व्लॉग नहीं करूँगा, और जो भी रहेगा वो मैं सब कुछ करने के बाद फिर आपको बताऊंगा। अब जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि में अंदर मोबाइल या बेल्ट या लेदर की कोई भी चीज़ें ले जाना मना होता, तो फिर जिस तरीके से श्री राम जन्मभूमि का है वैसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी है। तो आइए चलते हैं और फिर बाकी का आपको हम रास्ते में फिर जो भी होगा, जहाँ पे होगा निकालने लायक फ़ोन, बंदर वंदर ना लेके जाएं, उस हिसाब से ही निकालूंगा और बताऊंगा। ये पूरी तरीके से तैयार हो गए और बेल्ट वगैरह कुछ नहीं लगाया, और सिंपल क्योंकि बेल्ट वगैरह उतारना पड़ता है इसलिए नहीं लगाया, शूज़ डाल लिया। फिर यहाँ से निकलते हैं और फिर रास्ते में आपको दिखाते हैं कि क्या है। मौसम जो है बाहर का वो थोड़ा सा बारिश वाला है। ये बाहर मौसम आप देख सकते हैं, बादल घेरा हुआ है पूरा और हवा हल्का हल्का झीसा पड़ रहा है अगर आप देखें तो।
घर से बाहर निकलेंगे। पूरा बारिश हो रही है अच्छी खासी। यहाँ पे गेट के नीचे हम रुके हुए हैं और जब बारिश रुक जाएगी तो फिर यहाँ से बढ़ेंगे आगे। मौसम पूरा देखो, अब बादल कितने लगे हुए हैं, पूरा बारिश थोड़ी देर में रुक जाएगी। और अंदर तो फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए जो है जो भी होगा मैं आपको बाहर आके दर्शन करके फिर बताऊंगा, अगर बारिश नहीं होती है तो। बारिश की वजह से किनारे रुके हुए हैं। अभी इधर ही कहीं से जाके अंदर जाके कहीं से है एंट्री, तो देखते हैं। ये जो आप रथ देख रहे हैं, यहीं से गेट, यहीं से एंट्री है। और अब इसके बाद जो है ना, फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। तो अब मैं दर्शन करके आता हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। उधर क्लॉक रूम है, क्लॉक रूम में सबमिट करेंगे, देन यहाँ से एंट्री करेंगे। तो अभी दर्शन कर लिया है। और ये श्रीकृष्ण जी की जब हम दर्शन करने गए तो उस समय आरती हो रही थी, तो वहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं उन्होंने मुझे ये पहनाया पूरा श्रीकृष्ण जी के पास से, और बाकी वहाँ चरणों से प्रसाद भी उठा के दिया। और पीछे ये क्लॉक रूम है, दर्शन प्रॉपर हो चुका है। अब यहाँ से हम निकलेंगे और बाकी और जगहों के भी दर्शन करेंगे। तो पीछे वाला ये एरिया जो है ना, ये आपका श्रीकृष्ण जन्मभूमि है। तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि में अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, तो मैंने सोचा कि, और दूसरी चीज़ बारिश भी हो रही थी, तो मैंने वहाँ फ़ोन निकाला नहीं और फिर डायरेक्ट मैं अपने होटल आ गया। तो आपको अगर मैं बताऊं, अंदर जिस तरीके से जो भी हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसमें। और माइट भी अंदर जो भी हुआ वो सब कुछ प्रभु की इच्छा थी और उन्हीं के अनुसार हुआ। तो अंदर हम गए और जब मैं ऊपर पहुंचा तो देखा कि पर्दा लगा हुआ था। तो श्रीकृष्ण जी का उस समय श्रृंगार चल रहा था और हमारे पास 20 मिनट थे। 20 मिनट के बाद जो है 8 बजे के आसपास वो पर्दा हटता और फिर आरती होती। तो भाई 20 मिनट तक हम वहीं पे इंतज़ार किए, बैठे और प्रभु का ध्यान किया। उसके बाद जब पर्दा हटा और श्रीकृष्ण जी की मूर्ति सामने जब आई तो ऐसा लगा कि साक्षात प्रभु प्रकट हुए हैं। तो मतलब उस चीज़ को मैं वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि किस तरीके से था, लेकिन जो भी हुआ वो इतना अच्छा था कि मन को और मतलब ऐसा था कि रोंगटे खड़े हो गए थे। और वहाँ से जो मुख्य पुजारी जी थे जो आरती कर रहे थे, उन्होंने जो श्रृंगार के बाद जो माला होती है वो ले आके मेरे गले में पहनाई। वो आप अपने ब्लॉग में भी देखे ही हैं, आपने देखा होगा कि मैं बाहर आपको बता रहा हूँ। तो वो माला उन्होंने पहनाई, उसके बाद प्रसाद दिया, उसके बाद आशीर्वाद दिया। तो ये सब प्रभु की इच्छा थी, प्रभु के ही आशीर्वाद से हुआ। और बाकी का यहाँ पे ऐसा मतलब बारिश की वजह से और कहीं घूम नहीं पाए। अब जो भी घूमेंगे वो आपको व्लॉग में दिखाएंगे। को एंड करते हैं और कल नई जगह जहाँ भी जाऊँगा, सैटरडे है कल, जहाँ भी जाऊँगा वो आपको मैं व्लॉग के थ्रू दिखाऊँगा ही। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग में कल। टिल देन बाय, टेक केयर, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और लाइक, कमेंट, और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो टिल देन बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।